इस समय हम जंगपुरा में हैं और हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं जो शख्सियत है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तरविंदर सिंह मारवा जी, जो कि एक लंबे समय से विधायक रहे हैं और कोई भी जंगपुरा में सामाजिक कार्य हो और वो ना हो ऐसा संभव नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, उसके लिए भी हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसी क्या वजह रही मारवा साहब कि आपको कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन करना पड़ा है? और अपने जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में आपके कार्यकर्ता हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, क्या तैयारियां हैं आपकी आगे की? सबसे पहले तो कांग्रेस छोड़ने का कारण जो है, जो आज से जवाहरलाल नेहरू के टाइम, इंदिरा गांधी के टाइम, राजीव गांधी के टाइम और जितने भी, चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव के टाइम हो, जो आज के हालात हैं कांग्रेस के, जो इतनी बड़ी पार्टी 100 साल हो गए उससे ऊपर की पार्टी है, उसमें कार्यकर्ताओं की पहचान ही नहीं है। कार्यकर्ता तो छोड़ो, हम जैसे आदमी की पहचान नहीं है कि हमने कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी जवानी दांव पे लगा दी, अपना सारा परिवार दांव पे लगा दिया, अपना जीवन लगा दिया दांव पे। लेकिन आज क्या हो रहा है, मेरे जैसे आदमी को 3 साल टाइम हो गए मांगते हुए सोनिया गांधी से और 1.5 साल टाइम हो गया मांगते राहुल गांधी से, फिर तीसरी नज़र गई प्रियंका गांधी पे और 8 महीने हो गए प्रियंका गांधी से टाइम मांगने के लिए। उनके लिए एमएलए, एक्स पार्लियामेंट सेक्रेटरी के लिए टाइम नहीं है, जिसने अपने चुनाव में, आपको मालूम है कि राहुल गांधी की जो रैली कराई थी, कोई राहुल गांधी की रैली कराने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मैंने 2 दिन पहले इसके सेक्रेटरी आए मेरे पास अनिल चौधरी के साथ और मेरे को कहते हैं कि रैली करानी है आपके यहाँ। मैंने कहा आप जगह पसंद कर लो, रैली मैं करा दूंगा। और 2 दिन वो घबराए रहे कि रैली सफल होएगी कि नहीं होगी। लेकिन 10,000 की रैली कराने वाले व्यक्ति को 1.5 साल से अगर टाइम ना दो तो आप कार्यकर्ताओं को क्या टाइम दोगे? ये वजह थी कि मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। दूसरी, आपने पूछा कि कार्यकर्ताओं के लिए, मैंने अमित शाह जी से और जेपी नड्डा जी से बात की। मैंने कहा जी अभी मुझे समय दे दो, मैं जो है ताल कटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम कराऊंगा और वहाँ पर मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं को बुलाऊंगा। उन्होंने कहा आप ज्वाइनिंग करो। और मैंने कहा 1.5 महीना 1 महीना, क्योंकि प्रोग्राम ताल कटोरा स्टेडियम का कराने के लिए कुछ समय भी चाहिए, पूरे होल्डिंग लगने चाहिए, पता लगना चाहिए। तो मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहूँगा कि आप तैयार रहे, जैसे ही हमें टाइम मिलेगा मैं अपने जो 8-10 हज़ार कार्यकर्ता पूरी दिल्ली के हैं, उन सबको, दिल्ली में नहीं, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी, यूपी में भी, उत्तराखंड तराई में भी, हमारे सब जगह कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं, हम सब इकट्ठे होकर ताल कटोरा स्टेडियम में अमित शाह जी के नेतृत्व में, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में हम ज्वाइन करें। इसके साथ साथ एक अभी हाल ही चुनाव में एमसीडी का चुनाव जो है हमारे सर पे है दिल्ली के लिए, और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की एक ज़बरदस्त फाइट है दिल्ली में देखने को मिल रही है। तो इसको किस तरह से देखते हैं और आने वाले एमसीडी के चुनाव में अपनी क्या भूमिका देखते हैं? देखो, पहली गल तो जो आप वाली पार्टी है, ये ऐसे ही हुआ बना रखा है प्रेस वालों ने। क्या पार्टी है, क्या सिद्धांत है इनके? इसने अपने बच्चे की कसम खाई थी केजरीवाल ने कि मैं घर नहीं लूँगा, मैं ये नहीं लूँगा, वो नहीं लूँगा। कहाँ गए वादे वो छोड़ो, वो कोई पार्टी खास नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में मैं दावे से कहता हूँ कि जब दिल्ली नगर निगम के चुनाव होंगे, और बहुत अच्छी नरेंद्र मोदी जी की सोच कि तीनों जो कॉरपोरेशनों को इकट्ठा किया, मैं इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को सलूट मारता हूँ। क्योंकि ये खर्चे बड़े बढ़ गए थे, जो मजदूर थे, जो सफाई कर्मचारी थे, इनको तनख्वाह नहीं मतलब मिल रही थी,
ये बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है, जो तीनों को इकट्ठा करके एक जगह ले आए। इससे जो है सरकारी खर्चे में कम से कम नहीं, मेरे हिसाब से तीनों जोनों में पहले अगर 100% खर्चा होता था, अब एक जोन में सिर्फ 50% खर्चा होगा। इसके साथ साथ एक आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि लंबे समय तक कांग्रेस में आप रहे हैं और यहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं के मन में कहीं ना कहीं एक है कि आप कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, तो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं आपके साथ सुलभ हो सके, आपके साथ मिल सके, उनके लिए क्या संदेश रहेगा नहीं, आपका? ऐसे है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता है, अगर मेरे पास जब मैं पावर में था, एमएलए था, उस टर्म में जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसका भी काम हुआ है। और आज उनको पता है कि तरविंदर सिंह वर्मा अगर हमारी पार्टी में है, मेरे को पद का कोई लालच नहीं है, मैं तो एक सिपाही हूँ, मेरे को टिकट का कोई लालच नहीं है, किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। मैं जब तक जीवित हूँ अपनी माँ के साथ रहूँगा और मेरे आने वाले टाइम में भी बच्चे भी मेरे वो भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ समझ के वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए तरविंदर मारवा जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां के समान दर्जा दिया है और साथ साथ कार्यकर्ताओं को ये भी आश्वासन दिया है कि इसके पूर्व भी बिना पार्टी, बिना किसी जाति, धर्म, मजहब के उन्होंने लगातार समाज कार्य किया है। विधायक रहे, मंत्री रहे, उनका आज भी यही कहना है कि मारवा साहब का घर आपके लिए खुला हुआ है। कोई भी कार्यकर्ता, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी सामान्य नागरिक है, उसके लिए लगातार आप सक्रिय रहे हैं। प्रताप किरण से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि मारवा जी आपकी नई पारी जो है ये पहली पारी से भी कहीं ज़्यादा सफल सिद्ध होगी। हमसे बात करने के लिए, हमारी टीम को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।